हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी करवा चौथ के लिए फेशियल करवाने पार्लर जाना चाहते हैं और वहाँ ढेर सारा पैसा वेस्ट करके आना चाहते हैं? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ फेशियल की इतनी सिंपल से टिप्स और सिंपल रेमेडीज़ हैं। मतलब पूरा फेशियल स्टेप्स हैं, आप इसे देखिए और कीजिए और देखिए ग्लो। मैं ऊपर छत पे हूँ, नेचुरल लाइट में हूँ। कोई भी यहाँ पे क्या बोलते हैं वो रिंग लाइट नहीं है, उसका कोई भी फ्लैश नहीं आ रहा है तो ज़्यादा चमक आए ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए मेरा ग्लो अगर आपको दिख रहा हो, ये मैंने घर पर ही फेशियल किया है विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आपकी किचन में से ही निकल के आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मेरी वीडियो के साथ और मेरे साथ साथ फेशियल करते जाना और देखना वीडियो एंड होते होते आप कहोगे ये हम ही हैं क्या सच्ची। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरा चैनल पे राजस्थानी कल्चर वाइफ। जी हाँ, एंड हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। और चलिए मेरे साथ फिर शुरू करते हैं हमारा फेशियल और हमारे कोई तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं फेशियल का फर्स्ट स्टेप जो होता है फेस की क्लींजिंग। जी हाँ, हमें डीप क्लींजिंग करनी होगी ताकि जो फेस की जितनी भी डर्ट है, गंदगी है, वो सब साफ़ हो जाए। तो हमें उसके लिए लेना है बेस्ट रॉ मिल्क। अगर कच्चा दूध है तो नथिंग लाइक इट, अगर कच्चा दूध नहीं है, घर में उबल गया है, तो अब वो उबला हुआ दूध भी ले लीजिए। अगर आपके पास कॉटन पैड है तो कॉटन पैड की हेल्प से, नहीं तो भगवान जी ने हमें जो फिंगर्स दिए इनकी यूज़ कीजिए और उसको लेके अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए और फेस की सारी डर्ट गंदगी सब निकल जाएगी। मतलब 1 मिनट तो वो आपको लगाना है फेस मतलब मिल्क से मसाज करने में, जिससे क्या मतलब मिल्क से अच्छा क्लींजर मैंने तो नहीं देखा भाई। मिल्क क्लींजर बेस्ट होता है। आप कभी यूं ही मिल्क लीजिए हाथ में, उससे अपना पूरा फेस क्लीन कीजिए। आप 2 मिनट में आपको चमक जो फेस पर आएगी, फ़र्क दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, मिल्क इज़ बेस्ट क्लींजर। उसके बाद दही, दही भी बहुत अच्छा क्लींजर होता है, लेकिन हम यहाँ मिल्क यूज़ करेंगे तो फेस को अच्छे से मिल्क से एक साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसको मतलब माइक्रोफाइबर टॉवल होता है वो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने मिल्क से अच्छे से फेस क्लीन कर लिया और माइक्रो फाइबर टाल लेके उसे गुनगुना पानी रखिए अपने पास, उसमें डिप करके और पूरा फेस क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे सेकंड स्टेप विच इज़ फेस वॉश। आप हो सके तो घर में जो DIY फेस वॉश होता है वो ही यूज़ कीजिए, बेस्ट है। क्योंकि हम ये फेशियल करने वाले हैं, इसमें कुछ भी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओनली DIY कर रहे हैं। तो मेरे पास जो मेरा DIY फेस वॉश था मैंने वो यूज़ किया है। अगर आपके पास DIY फेस नहीं है तो सिंपल बेसन ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, उससे क्लीन कीजिए फेस। मेरे पास DIY था तो मैंने ये यूज़ किया सिंपल। इसमें मैंने मिल्क यूज़ किया है। DIY फेस वॉश में मिल्क यूज़ करके फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। पूरा गर्दन विद नेक वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेंगे अच्छे से। तो पूरा फिर ये 2 स्टेप के बाद ही आपको अपने फेस में, हाँ फ्रेंड्स, तो आपने फेस वॉश अच्छे से कर लिया। उसके बाद फिर से है ना, आपको गर्म पानी में ही वो जो आपका माइक्रोफाइबर टायल था उसको डिप कीजिए और पूरा फेस क्लीन कर लीजिए। सिर्फ ये 2 स्टेप करने के बाद ही आपको दिख जाएगा आपके चेहरे पे फ़र्क। उन्होंने आप तो कहोगे बस ये 2 स्टेप में फेशियल हो गया, पर नहीं, अभी और भी स्टेप्स बाकी हैं। तो थोड़ी शांति बनाए रखिए और देखिए अपने मतलब ये मूवमेंट जो भी आप कर रहे हो ना, उसको एंजॉय करते हुए जाइए। बस इंजॉय होकर, खुश होकर जब जो भी काम करते हैं फुल फेथ के साथ, तो वो 100% सक्सेस होता ही है। जी हाँ, तो चलिए अब हमें करना है थर्ड स्टेप विच इज़ एक्सफोलिएशन। करेक्ट प्रोनाउंस किया ना? जी हाँ, जो भी है चलो वहाँ थोड़ा सा कर लेना जस्ट। तो उसके लिए हमें लेना है, बेस्ट होता है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, नथिंग लाइक इट, ओट्स पाउडर। जी हाँ, ओट्स होता है ना, इतना चिपको होता है ना कि लिटरली आपकी स्किन पर चिपक जाता है। स्किन पर चिपक के जो जितना भी डर्ट गंदगी होती है वो सबको मतलब अच्छे से पूरा एकदम आपकी स्किन से क्लीन कर देता है कि आप यूँ टच करोगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा कि अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मार्केट से भी अच्छा हो गया, हमने क्या कर लिया घर में। मतलब आप खुद भी हैरान हो जाओगे। तो मिल्क लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल ले लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आप गुलाब जल ले लीजिए। ड्राई स्किन वालों, जो मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ कि मैं भी ड्राई स्किन है मेरी भी, तो उसमें लीजिए आप कच्चा मिल्क। कच्चा नहीं तो मतलब पका हुआ जैसा भी दूध है वो आप दूध ले लीजिए। कच्चा दूध हो तो नथिंग लाइक इट, तो आप वो कच्चा दूध लेकर उसमें मिला लीजिए। फिर उसे अच्छे से उस पेस्ट को
पूरे फेस पर लगा दीजिए और लगा के मतलब रहने दीजिए। ये जब हल्का सा सूख जाए ना तो अकड़ जाता है, बहुत चिपकू होता है, तो फिर से आपके हाथों में लीजिए कच्चा दूध लिया और इसको है ना वो हाथों में कच्चा दूध लेते ही फिर इससे साफ़ कीजिए हल्के हाथ से। अगर आप कच्चे दूध लगा के साफ़ नहीं करोगे और सीधे ही साफ़ करोगे तो लिटरली अकड़ जाता है और ये फिर है ना आपकी स्किन में मतलब पेन होना शुरू हो जाएगा। आप यूँ कहोगे क्या कर दिया, तो हल्के से मतलब कच्चा दूध आपके हाथ में ले लीजिए, उसके बाद से फिर आप इसे क्लीन कीजिए, फिर पूरा हट जाएगा। उसके बाद भी आपको मतलब कुछ कुछ रह जाता है, बहुत चिपकू होता है ना, तो आप लीजिए गर्म पानी वाला वही अपना टॉवल और उससे एक बार अच्छे से पूरे फेस को आप क्लीन कर लीजिए। कंप्लीट हो गया ना, ये अपनी 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। हाँ, अब ये 3 स्टेप देखिए ना, ये मेरे मतलब जब भी आप ये सारे काम कर रहे हो ना तो ध्यान रखिए जो भी आपके प्रॉब्लम वाले एरिया हैं, जैसे मेरी प्रॉब्लम वाला एरिया ये देखो, ये लिप एरिया के पास मेरे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मेरी नोज़ के अराउंड कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मेरे देखिए ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड कुछ भी नहीं है, लकी। तो मैं इन्हीं स्पेस पे ज़्यादा मेरी जो है कि बगल में जो वीडियो चल रही है वहाँ देखिए मैं इन्हीं एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है ही। और अगर आपके जो है कि वो होता है क्या बोलते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से, तो यहाँ पे अच्छे से मतलब कीजिए, ये सारा क्लीन कीजिए, क्लीन हो जाएगा। और वो इतना हम रब कर रहे हैं तो वो है ना वो निकल भी जाएंगे आराम से, तो थोड़ा सा प्रेशर देंगे यहीं पे तो प्रेशराइज होकर वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये 3 स्टेप। अब जैसे आप ये ओट्स हटाओगे ना तो आपके फेस की एकदम सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लीन। तो अब हमें यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैक यूज़ करना है, जो मतलब आप अच्छे से आपके फेस पर, आपकी नेक पर, आपके हैंड पर, जहाँ भी फुल बॉडी वॉश के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसके लिए हमें चाहिए, देखिए हमने पूरा फेशियल मिल्क साथ किया है, तो आप यहाँ भी मिल्क ले सकते हैं, मिल्क ले लीजिए, उसमें मिलाएंगे मेरा फेवरेट दिग्गज इंग्रेडिएंट जो मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेसन। जी हाँ, उसके बाद हमारे फेस पे पिंकिश ग्लो देने के लिए जो पिंक खूबसूरत सी दाल होती है ना, मसूर दाल, जी उसी का पाउडर, मैंने तो ये होममेड है, घर पे ही मिक्सर में दाल पीस ली थी और उसमें फिर मैंने डाल दिया था। अगर आप मसूर दाल के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिटरली मसूर दाल का जो मैजिक दिखता है ना फेस पे, वो मतलब समथिंग एल्स, कुछ अलग ही होता है। तो आप मसूर दाल यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कॉफ़ी पाउडर या मसूर दाल में जिसके लिए आप कंफर्टेबल है वो। कस्तूरी हल्दी, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई, कस्तूरी हल्दी तो रखिए, लेके आइए। मतलब आप स्किन केयर कर रहे हो और आपके घर में कस्तूरी हल्दी नहीं है, रियली ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप कस्तूरी हल्दी डालिए, कस्तूरी हल्दी है तो नथिंग लाइक इट। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो पिंच ऑफ किचन हल्दी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो स्टेन छोड़ देती है, फिर आपके फेस पर वो पीला पीलापन अलग ही दिखता है। और ये जो कस्तूरी हल्दी होती है ये हमारे फेस की जो सेल्स होते हैं इनको रिपेयर करती है, हमारी स्किन रिपेयर करती है। और वैसे आप एक पिंच ऑफ ले सकते हो ताकि आपको ये फील ना हो कि हमने इसमें हल्दी नहीं डाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ओट्स भी डाल दिया था, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ओट्स डाल लीजिए, अदरवाइज़ रहने भी दीजिए, क्योंकि ओट्स हमने पहले यूज़ कर लिया, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। अब इस पूरा भी ये मिक्स है, इसको अच्छे से हमको घोल लेना है। तो फिंगर की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करके और आपके फेस पर लगा लीजिए और लिटरली 5 से 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। बीच में अगर ये आपको ऐसा लगे सूख गया है तो रोज़ वाटर होगा, उसको बस अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं स्प्रे कौन करेगा तो सिर्फ 5 मिनट ही रखिए, मतलब हमें ऐसे बिल्कुल ज़्यादा ऐसे नहीं सुखाना है भाई, बेसन है, ओट्स है, दाल है, अकड़ जाएगा, फिर निकालने में दिक्कत होगी, तो आप सिर्फ 5 मिनट रखिए। तो चलिए फ्रेंड, जब तक ये 5 मिनट सूख रहा है तो हमें फ्री तो नहीं बैठना है, फ्री तो नहीं बैठने देंगे आपको। चलिए बनाते हैं बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग मास्क को, मतलब ये लगाने के बाद आप कहोगे भाई वाह क्या ही लगा दिया, और आपकी स्किन इतनी मॉइस्चर हो जाएगी कि उसके बाद आप कहोगे मॉइस्चराइज़र लगाएं या रहने दें, वो तो लगाना पड़ेगा फिर भी। तो चलिए हम एक बहुत अच्छा सा पैक रेडी करते हैं, विच चीज़ आप बोल सकते हैं विटामिन सी फेस पैक, बीटरूट फेस पैक, बीटरूट में भरपूर
भरपूर विटामिन होता है, भरपूर। तो हमारी स्किन को एकदम है ना जो मतलब शाइनियर ग्लॉसियर, मतलब मैं ना लिटरली इतना ज़्यादा फेस पर नहीं हाथ लगाती हूँ, आज हाथ हट ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स चलिए ये पैक बनाने के लिए हमें लेना है जल्दी से एक साफ़ सुथरा सा बाउल ले लीजिए और इसमें लेना है 1 टेबल स्पून बीट रूट पाउडर। देखिए अगर आपके पास बीट रूट पाउडर है तो वो ले लीजिए। ये मतलब उनके लिए जैसे जिनको टाइम नहीं होता, ऑफिस जाना होता है या कुछ वैसा काम होता है उनके लिए। आपके पास चुकंदर है घर में तो उसको लीजिए, अच्छे से छीलिए और घिसिए। जिससे घिसने के बाद उसका जूस निकालिए, वो यूज़ कीजिए, वो बेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पाउडर से वो नहीं मिलता है, ऑफकोर्स मिलेगा रिजल्ट। मेरे पास बीटरूट नहीं था तो मैंने पाउडर ही यूज़ किया था, जी हाँ। लेकिन अगर आपके पास बीटरूट है तो आप वो फ्रेश चीज़ की तो देखिए कोई होड़ ही नहीं कर सकता। राजस्थान से हूँ तो भाषा तो आएगी बीच में, तो वो तो फिर उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो ले लीजिए। फिर मैंने लिया था उसमें 1 स्पून ऑफ रोज़ वाटर। देन एलोवेरा मेरा थोड़ा कम था क्योंकि मैंने बेटी से मंगवाया था, वो इतना सा ही पीस लेके आई थी। लेकिन आपके पास है घर में तो हाफ़ टेबल स्पून आप अच्छे से एलोवेरा ले लीजिए। मार्केट बेस्ड है तो मार्केट बेस्ड, फ्रेश है तो फ्रेश ले लीजिए, उससे जैसा तो फिर कुछ है ही नहीं यहाँ पे, फ्रेश ले लीजिए। उसके बाद मैंने लिया था इस सब की जान डाल देने वाली चीज़, हमारा हीरो, हमारा ग्लिसरीन से ना आपको जो होता है ना हाइड्रा फेशियल, वो वाली चमक आएगी। इसलिए हमने कौन सा फेशियल है, क्या बोलते हैं, हाइड्रा फेशियल होता है ना, हाइड्रोलॉनिक एसिड इसमें यूज़ होता है, वो तो एसिड होता है। लेकिन ये ग्लिसरीन उसी फैमिली का मेंबर है तो आपके फेस पे लिटरली वैसा ही काम करेगा। तो हमने ले लिया यहाँ 1 स्पून ग्लिसरीन। मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने तो भर के ग्लिसरीन लिया था। ग्लिसरीन मेरी फेवरेट है, सर्दियों में है। आपके कोई ये भी फेवरेट है, वो भी फेवरेट है। हाँ, क्योंकि मैं मार्केट की चीज़ें यूज़ ही नहीं करती हूँ, घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये तो भाई मेरी ये ना हो तो मेरा क्या हो मुझे नहीं पता सर्दियों में। तो हम इनको अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से बहुत ही स्मूदी सा पेस्ट बन के रेडी होगा। तो अब इस पेस्ट को अच्छे से पूरे फेस पर लगा लीजिए, थिन कोट इसको लगा लीजिए। इसमें देखिए ग्लिसरीन है तो ये सूखेगा नहीं, गीला रहेगा। तो अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से फिर मसाज कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। मतलब 5 मिनट आई थिंक इनफ, लेकिन 5 से अगर आप 10 मिनट तक, 10 मिनट इनफ है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। तो अच्छे से सर्कुलर मोशन में, ज़्यादा रब नहीं करना, हम कपड़ा नहीं धो रहे हैं, स्किन के लिए है। तो अच्छे से प्यार से अच्छे से, और देखिए जब भी स्किन पर मसाज करो तो मोस्टली कोशिश करो ये सर्कुलर मोशन में, नीचे से ऊपर की साइड, ये है ना ऊपर की तरफ। नीचे से करोगे तो नीचे लटक जाएगी स्किन, वो अपन को नहीं चाहिए। अपन को स्किन टाइट भी करनी है ना, तो सर्कुलर मोशन में यूँ ऊपर, है ना। ऐसे करके अच्छे से आँखों के पास आप से लगा सकते हो और पूरे फेस में तो अच्छे से मसाज 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 करते जाइए। 5 मिनट बाद जब आपको लगे हाँ भाई अब सफिशेंट है, जो बीटरूट का पिंकी ग्लो है वो स्किन पर रह गया है, लीजिए 1 स्पून, उससे पूरा ऐसे करके निकाल दीजिए। सूखेगा नहीं क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन मतलब मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा रखती है, तो ये सूखने नहीं देगी इसको। तो इसे ऐसे नेक के पास भी ऐसे करके स्पून से हटा दीजिए। अब आप कुछ मत कीजिए, 1 मिनट अपने इस ग्लो को एंजॉय कीजिए मेरी तरह, जैसे मैं कर रही थी। और इसके बाद देखिए मैंने तो ये नहाने से पहले किया था, फिर मैं नहाने जाने वाली थी तो मैंने मॉइस्चराइज नहीं किया था, क्योंकि नहाते हैं तब फेस तो धोते ही हैं। तो वैसे भी मैंने देखिए फेस वॉश प्रॉपर किया भी नहीं था, तो मैं नहाने गई। उसके बाद देखिए नहा के आने के बाद मैंने मॉइस्चराइज किया था। अगर आप नहाने से पहले कर रहे हैं तो आप अभी इसके बाद अच्छे से, इसके बाद आप फेस धो लेंगे। जी हाँ, हमने बार बार जो टॉवल से किया था, इस बार आप फेस अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फिर लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। अगर होममेड है तो बेस्ट है, उसके जैसा तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ कीजिए मॉइस्चराइज़र। फिर देखिए आपके फेस का ग्लो, कोई कहेगा नहीं कि आपने ये घर पे किया है, और किसी को बताना भी नहीं। थोड़ी देर के लिए मज़े लेना, फिर बता देना भैया हमने राजस्थानी कल्चर वाइब से ना, हमने वहाँ से किया था। तो देखिए है ना, तो अच्छे से आप उस ग्लो को एंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फेशियल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी नहीं हम पार्लर जाएँ, घर की सिंपल चीज़ों से भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा इनटेक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लिटरली अब देखिए फेस्टिवल सीज़न चलेंगे, जो हाउसवाइफ होती हैं उनको तो घर में वैसे भी फुर्सत होती नहीं है, तो पानी का, अब सर्दी आ गई तो पानी पीने में मतलब लापरवाही कर देंगे, गिलास पी लिया तो पी लिया, नहीं तो फिर नहीं। पानी भरपूर पीना है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, चुकंदर, अमरूद,
भर भर के आएंगे। आंवला तो ये सारे जो विटामिन सी इनटेक्स हैं इनको हेयर के लिए, स्किन के लिए मतलब जान डाल देंगे। तो सीजनल फ्रूट्स खाइए, मोटे अनाज बाजरा वगैरह इनकी रोटी खाइए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लिटरली हम बहुत सालों से हैं लेकिन अब हम भूल गए। तो वापस अब धीरे धीरे हम जाते हैं ना, उसी की साइड जा रहे हैं। तो हमें वो अपनाना चाहिए। आज की दैनिक हमारा जो जीवन है उसमें ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इफेक्टिबल होती है। गुड़, तिल आने वाले हैं, तिल खाइए, फुल ऑफ आयरन मिलेगा बॉडी को। तो बस ऐसे अपनी शरीर का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। करवा चौथ के बाद दिवाली आएगी, आप उसमें भी फेशियल कर सकते हैं। और अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, प्यार बांटिए। बाय बाय।